मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। आपको मुंबई में अलग अलग जगहों की स्थिति आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए आप, मुंबई के सायन की बात हो या मुंबई के चूना भट्टी की या फिर माटुंगा की या मरीन ड्राइव की, हर जगह पानी सराबोर है। चाहे सड़कें हो, सड़कों में चलने के लिए चाहे गाड़ियों के पहिए डूबे हो या फिर उसमें पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। फिलहाल सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। तो तेज बारिश का रेड अलर्ट भी मुंबई में जारी कर दिया गया है। सिंधुदुर्ग में स्कूलें बंद कर दी गई हैं। ट्रेन की रफ्तार मुंबई में धीरे हो चली है। हवाई और रेलवे सेवा फिलहाल ठप बताई जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद का आदेश सिंध सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो मुंबई में तेज बारिश से फिलहाल हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार। कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था।
उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई। तो बारिश से किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, इसकी तस्वीर हम आपको महाराष्ट्र में बुलढाणा में जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है उससे दिखाते, क्योंकि वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई गांव पानी में समा गए, जिसके चलते जो जहां था वो वहां ही फंसा रह गया। तस्वीरों में आप साफ ये देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई तो सरकारी मदद नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य चलाया और रस्सी की मदद से सभी को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बचाव के लिए मदद की गुहार नहीं लगाई गई, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन समय पर वहां पर बचाव कार्य नहीं पहुंच पाया। इसलिए अपनी सूझबूझ से एक दूसरे का हाथ पकड़े रस्सी के सहारे ये गांव जो कि जहां पर फंसे हुए लोग थे वो सही सलामत फिलहाल बाहर निकले। और उत्तराखंड के नैनीताल में राजभवन रोड की पहाड़ी से एक बार फिर विशालकाय पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से भगदड़ मच गई है। गनीमत यह रही कि बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, और वहीं विशालकाय पत्थरों की चपेट में आने से एक तबाह हो गया है। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त घर में फिलहाल वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। घटना के बाद से स्थानीय लोगों के साथ ही दुकानदारों में भी भय का माहौल है। अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। हालात का मौका मुआयना किया जा रहा है। तो भारी भरकम पत्थरों से एक घर तबाह हुआ। गनीमत ये रही कि उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना वो पत्थर की चपेट में आ जाता। तो एक तरफ सड़क पर सैलाब है, दूसरी तरफ पत्थर का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल से पहाड़ गिरने से वहां पर भगदड़ भी मच गई है। आसपास जो दुकान है, जो घर है, उनमें भय का माहौल है। और एक और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताते चले, जहां उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में देर रात अलग अलग जगह बाढ़ में फंसे 32 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार जारी बारिश के बीच उत्तराखंड प्रशासन ने जगह जगह लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी, जिससे वक्त रहते लोगों की जान बचाई जा सकी है। तो बाढ़ में फंसे ये 32 लोगों से ज्यादा का रेस्क्यू आप देख सकते हैं देर रात तक चलता रहा। एसडीआरएफ की टीम अलग अलग जगह पर तैनात की गई। जहां जहां जो फंसा था, 32 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं बाढ़ में फंस गए थे, उन सब का देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि सफलता पूर्वक रंग लाई और उसमें फंसे बाढ़ में फंसे 32 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अचानक पहाड़ से सैलाब निचले इलाकों में फंसे लोगों पर मौत बनकर बरस पड़ा। आप तस्वीर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की यह तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि अचानक किस तरह से सैलाब उमड़ा है। पानी का बौछार इतनी तेज धारा में कि लोगों को समझ में नहीं आया। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर, क्या सड़क, सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। और हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। वहां पर भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और उस बारिश ने हालात को बद से बदतर कर दिया है, जिसके चलते लोगों का जीवन पूरी तरह से बेपटरी हो गया है। जहां एक तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन में सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया, तो वहीं भीमपुर में हालात और बिगड़ गए हैं।
लोग जगह जगह पानी में फंस गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। भीमपुर में एक महिला का रेस्क्यू भी किया गया, जो बीच झाड़ियों के बीच में पानी के बीच में फंस गई, जिसका रेस्क्यू किया गया। और उज्जैन में भारी बारिश की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।